13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। आज हम इस किताब का यूनिट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहती हैं कि मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट फोकस द थिंग्स दे कैंट कंट्रोल। मजबूत जहनों वाले लोग उन चीजों के ऊपर नहीं खपते हैं जिनको वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यानी मजबूत जहनों वाले लोग उन्हीं चीजों के ऊपर अपना दिमाग लगाते हैं जिनको वो चेंज कर सकते हैं, जिनको वो कंट्रोल कर सकते हैं। और मजबूत जहनों वाले लोग सिर्फ और सिर्फ अचीवेबल थिंग्स के ऊपर फोकस करते हैं। साथियों, ये अचीवेबल थिंग्स क्या चीज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। साथियों, आज हम इसकी ना चौथी चीज पे यानी 4th थिंग्स पे बात कर रहे हैं। एमी मोरिन साहबा कहती हैं कि अगर आपकी जिंदगी फंस गई है, आप परेशानी में हैं, उलझे हुए हैं, वीरान से हैं, आप अब आगे बढ़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं मसाइल से, तो उसका एक आज की बात कहती है वो याद रख लें कि आप उन चीज़ों के ऊपर मत खपे जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। भाई दिसंबर चल रहा है, ठंड बड़ी है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो आप सर्दी को कंट्रोल कर सकते हो? आपके बस में नहीं है मौसम भाई। सीजन विंटर समर आपके बस में है, बारिश आपके बस में है नहीं है, तो इसके लिए क्यों परेशान होना? आपके बस में अपना छाता है, आपके बस में अपना कंबल है, आपके बस में अपने मामलात हैं, अपने आप को एक्टिव करना है, ये कर लें आप, जितने भी वसाइल आपके पास हैं। तो अपना फोकस उन चीज़ों पे लगाएं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कामयाब लोग, पुख्ता जहनों वाले लोग, ताकतवर दिमागों वाले लोग उनके ऊपर अपना दिमाग नहीं खपाते हैं। दिमाग आपका बहुत बड़ा टूल है, वो टूल का सही इस्तेमाल करते हैं। तो अब इस आदत को कैसे अपनाएं कि हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करें जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहले हम देखें कि साथियों, ये बात बड़ी आसान सी लगती है कि उन्हीं को सोचें जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको ना सोचें जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हकीकत इसके उलट है। हकीकत ये है कि हम जब भी सोचते हैं तो इमेजिनेटिवली सोचते हैं, हम इमेजिन करते हैं, हम अपने मसाइल के बड़े आसान हल सोचते हैं कि ऐसे होना है, ऐसे मैंने फलां बंदे से बात करनी है, उससे ये होगा, तो मुझे ऐसे 4-5 लाख रुपए का बंदोबस्त करना है मैंने, तो मेरा मसला हल हो जाना, ये ऐसे हो जाना है। ये हमारी खाम ख्यालियाँ हैं, ये हमारे जो है ना वो ख्याली पुलाव हैं। ये कोई अचीवेबल रास्ते नहीं है, ये गोल जैसे नहीं है, ये ऐसे वेज नहीं है जिनसे हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। तो राइटर ने कहा कि नहीं, आप ना उन चीज़ों को सोचें और लिखें, उन चीज़ों को जिनके ऊपर आप चल सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट वो कहती है आइडेंटिफाई व्हाट यू कैन एंड व्हाट यू कैन नॉट। पहले इस बात को तय करें कि जिस मसले को आप हल करना चाह रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते। भाई मैं इमरान, मैं दूसरे बंदे का मूड कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक, मैं दूसरे बंदे का मूड कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं दूसरे बंदे की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं मैं ये नहीं कंट्रोल कर सकता, तो मुझे इसके ऊपर नहीं खपना, ठीक। तो पहले आइडेंटिफाई करें, अभी लिखें। राइटर कहती है कि लिखें इसके ऊपर कि आप ये चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते और आप ये चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। समझ आ गई? पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, एक्सेप्ट अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन। हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा रवैया हमारे पाकिस्तानी माहौल में हमने तो देखा है, हम तब्दीली को ना कबूल ही नहीं करते हैं। हम ये मानते नहीं है कि हम तब्दील हो गए हैं या तब्दीली ज़रूरी हो गई है। हम अपने घिसे पिटे मामले पे चलते रहते हैं। हम जब फंस जाते हैं तो हम ये मानते नहीं है कि हम फंस गए हैं, हम खुद को जो ना वो धोखा देते रहते हैं। तो कहती नहीं, आप एक्सेप्ट अनकंट्रोलेबल सिचुएशन। अब आप समझ लें कि ये सिचुएशन अब अनकंट्रोलेबल हो गई है,
अब या तो फाइट करना पड़ेगी या फ्लाइट करना पड़ेगी। या तो आप कंफर्ट जोन से निकलें और इसको बेहतरीन अंदाज से जफाकशी की तरफ आए, या फ्लाइट हिज्जत कर दें, फ्लाइट कर दें, ठीक, इसको छोड़ें, आगे पीछे हो जाए, ठीक। तो उसके लिए राइटर ने बताया कि पहले अपने में माइंड शिफ्ट करें, ठीक। अगर आपने कंट्रोलेबल चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप फंसे रहेंगे। आप एक्सेप्ट करें, यानी अपना माइंड शिफ्ट करें। हाँ, मैं अनकंट्रोलेबल जोन में दाखिल हो चुका हूँ, ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है। बारहा मरतबा ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे मामलात आ जाते हैं कि हम कंट्रोल खो बैठते हैं। हमारी अपनी ज़ात पे, हमारे सराउंडिंग्स पे, अपने मामलात पे कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब माइंड को शिफ्ट करें जी। अगर माइंड शिफ्ट नहीं करेंगे तो स्ट्रेस में रहेंगे, परेशान रहेंगे, उलझे उलझे रहेंगे। तो भाई तब्दील होना पड़ेगा। दूसरा, आपने तब्दील होना है। सूरत हाल बड़ी कंट्रोलेबल आ गई है, तो आप क्या है, एक्सेप्ट करें और पॉजिटिव अफर्मेशन यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। यानी चलते फिरते कहें हाँ मैंने यार इससे निकल जाना है। इन्ना मालूसरी युसरन फ़इन्ना मालूसरी युसरा, हर मसले के साथ आसानी है, हर मसले के साथ आसानी है। तो निकल जाऊंगा यार ना, वो माइंड ये देखो फलां बंदा निकल गया था, मैं भी निकल जाऊंगा यार, सोच रहा हूँ ना, हो जाएगा काम इंशाल्लाह, कोशिश कर रहे हैं। ये देखो, ये मैं इसको ऐसे करता हूँ, फलां काम करता हूँ, फलां से मदद मांगता हूँ, फलां से मशवरा करता हूँ, ये वो है ना। तो जब तक आप अपने साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक नहीं करेंगे, जब पॉजिटिव अफर्मेशन यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक नहीं करेंगे, आप अपने आप को तब्दीली की तरफ नहीं लेके जाएंगे, ठीक। तो अगली बात राइटर कहते हैं कि रीफ्रेम नेगेटिव थॉट्स। हाँ, अगर आपने रीफ्रेम नेगेटिव थॉट्स को हमने बड़ा आसान लफ्जों में बताया हुआ है। अगर आपने द पावर ऑफ नाउ किताब नहीं पढ़ी तो आपने अभी तक अपने ऊपर जुल्म ही किया हुआ है। द पावर ऑफ नाउ बेहतरीन किताब है, हमने इसके बड़े सारे लेक्चर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। द पावर ऑफ नाउ में हमने एक लफ्ज बोला था OTTR, ऑब्जर्व द थिंकर रिकॉर्ड। हमने ऑब्जर्व द थिंकर रिकॉर्ड बनाया था, एक रिकॉर्ड बनाया था। हमने आपको सिखाया था कि ऑब्जर्व द थिंकर, आप क्या सोच रहे हैं, अपने आप को थिंकर समझिए, सोच देखिए और ऑब्जर्व करें कि आप क्या सोच रहे हैं, फिर उसका रिकॉर्ड बना लें, ठीक। तो अब कुछ ही दिनों में आप अपने आप को ऑब्जर्व, अपने आप को पकड़ना शुरू हो जाएंगे कि यार मैं नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचता हूँ, अब मुझे शिफ्ट करना है, ठीक। तो राइटर कहती हैं कि रीफ्रेम नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट को रीफ्रेम करें। दुनिया में हमेशा नेगेटिविटी नहीं होती, हर वक्त राहत ही नहीं होती, हर वक्त जुल्म ही नहीं होता, हर वक्त परेशानी ही नहीं होती, अच्छाई भी होती है, ठीक है, आसानियाँ भी होती हैं भाई, रोशनियाँ भी होती हैं, दिन भी चढ़ते हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, पॉजिटिविटीज़ भी होती हैं, नेगेटिविटीज़ यार उतनी होती हैं। तो इसलिए द पावर ऑफ नाउ को पढ़ें और OTTR रिकॉर्ड पे काम करें, यानी लिखें उसके ऊपर, अपनी सोचों के ऊपर। चौथा पॉइंट राइटर कहती हैं कि फोकस ऑन एक्शनेबल स्टेप्स। ये अहम बात है, जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकती हैं ना या कर सकते हैं उनके ऊपर काम करें, यानी फोकस करें कि मैं ये काम मैं कर सकता हूँ। वो हमारे दोस्त थे, अल्लाह को गरीक रहमत करे, बड़े कमाल बंदे थे। तो उन्होंने कहा कि बहू जी 2 चीज़ें हैं हमारे पास। वाह वाह वाह, कहते 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ें हैं कंट्रोलेबल और एक अनकंट्रोलेबल। कहते अनकंट्रोलेबल ना थोड़ी सी चीज़ें हैं, ठीक, और कंट्रोलेबल चीज़ें काफ़ी सारी हैं। जिन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, उनको तो साइड पे कर दे, लेकिन जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिन चीज़ों के ऊपर हम काम कर सकते हैं, तो मियाँ साहब कहते हैं वाह वाह वाह, कहते हैं हमारे दोस्त थे, तो वो कहते हैं कि जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं कम से कम, और जिन पे आप अमल कर सकते हैं, उनके ऊपर तो कम से कम 5000 गुना ज़्यादा ताकत के साथ काम करें ना। वो तो नजर आए कि यार आप ये नहीं कर सकते थे, लेकिन जो कर सकते थे ना, आपने इसमें वाकई में मार के मारे, आपने कर दिखाया है,
आपने अपनी पूरी कोशिश कर दिखाई, ठीक, फिर आपको वेट करना पड़ता है। मुझे ये वेट से बात याद आ गई, मेरी बेटी थी बड़ी वाली, छोटी थी उन दिनों में, नए पहला बेबी था हमारा, तो बहुत बीमार हो गई। अब नए तो बच्चों को पालना नहीं पता होता है ना, उसको बुखार हुआ तो एक दिन चेक करवाया, 2 दिन करवाया, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, तीसरा हफ्ता, परेशानी भी, बुखार ही नहीं उतर रहा उसका, ठीक है। मैं क्या करता था कि मैं जो डॉक्टर साहब का जो होता था लेटर पैड जिसके ऊपर वो प्रेस्क्राइब करते थे, मैं उसको ना स्टेपल करता चला जाता था। हम किसी दूसरे स्पेशलिस्ट के पास गए, बेगम साहबा ने कहा कि नहीं ये नहीं हो रहा, किसी और के पास चलते हैं। तो मैंने 8, 10, 15 जो ना वो लगाए हुए थे उनके जो हमने मेडिसिन उनको दी हुई थी। तो डॉक्टर बहुत अच्छा था, बहुत कमाल था। उसने कहा ये देखा, ये भी देखा, ये कहते हाय हाय, कहते यार सारा काम तो हमने कर लिया हुआ है, ठीक है, तो अभी भी आराम नहीं आया। कहते अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब इसकी दवाई बंद कर दें, अब वेट करें, दवाई को असर करने दें। कहते 36 घंटे या 72 घंटे इसको ना, दवाई को कुछ नहीं, दवाई आप मेडिसिन नहीं देनी, आप इसको दवाई को असर करने दें, छोड़ दें सारा कुछ, ठीक है। तो यही काम है साथियों, जब आप जब आप एफर्ट करते हो ना, तो फिर एफर्ट को रिजल्ट बार होने में, रिजल्ट लेने में टाइम लगता है ना, तो वेट भी तो करें ना फिर, ठीक। तो फोकस ऑन एक्शनेबल स्टेप्स, एक्शनेबल स्टेप्स पे फोकस करें और फिर उसको कर गुजरें जी। 5वां पॉइंट, डेवलप इमोशनल रेजिलियंस, अपने इमोशन के ऊपर भी काम करें, ठीक है। अपने इमोशंस को पॉजिटिवली डिजाइन करें, अपने इमोशंस को समझें जी। अब आगे जी, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अगर इमोशन को समझना है तो क्या है, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। जर्नलिंग यानी लिखना, आप लिखें कि मैं आप क्या सोचते हो, हमने पहले भी बात कर ली, ठीक है। और लिमिट बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज बनाएं भाई, लिमिट कर लें कि ये मेरी हद है, इससे बाहर मैंने नहीं जाना। फलां बंदा जो वो नेगेटिविटीज को फैलाता है, बढ़ाता है, इसको इससे आहिस्ता आहिस्ता किनारा करना है। फलां काम गलत है, फलां सही है, फलां के साथ मिलना है, फलां के साथ नहीं मिलना, फलां से ये काम कर कहना है, ये काम नहीं करना, यानी बाउंड्रीज लगा लें आप, ठीक। और प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, एहसानमंदी, तशक्कुर को भी प्रैक्टिस करें, शुक्रिया भी अदा करें, खुश भी रहें, प्रैक्टिस करें इसकी, ग्रेटिट्यूड की। ये मुश्किल काम है, हमें ना यकीन करें, हमें पॉजिटिव काम करते हुए हमें मुश्किलात का सामना रहता है। नेगेटिव काम के मास्टर ऐसे हो जाती है, ठीक है। बुरे काम तो गलतियां तो ऐसी होती हैं, अच्छाइयाँ नमाज पढ़ना पड़ती है, ठीक है, नेकी करना पड़ती है, रोशनी जलाना पड़ती है। मैं अक्सर कहता हूँ तो स्टूडेंट्स अपने को कि बच्चों रोशनी जलाना पड़ती है, अंधेरा खुद ब खुद हो जाता है। तो इसलिए रोशनी को जलाना है तो आपको एफर्ट करना पड़ेगी। तो राइटर ये कहते हैं कि कंफर्ट जोन से निकलना है तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी उन चीज़ों पे फोकस रखें जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, खुदारा उनके ऊपर खपने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। जज़ाकल्लाह जी।